नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान सभी साथियों को। मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और हाजिर हो गया हूं लेकर आपके लिए एक बार और जबरदस्त सेशन दोस्तों। और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं भारत की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में, इंडियन नेवी की बड़ी ताकत के बारे में, बड़ी शान के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आईएनएस विक्रांत की, जो कि भारत का एक चलता फिरता तैरता हुआ नौसैनिक अड्डा कहा जा सकता है, क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अगर हम बात करते हैं विमान वाहक पोत की, तो एक ऐसा पोत होता है, एक ऐसा समुद्री जहाज होता है जो कई सारे विमान का वाहन कर सकता है, वाहक होता है। आप देख सकते हैं कि यह है आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। यह एक ऐसा पोत है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा रनवे बना हुआ है, तो इस पर क्या होता है, एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। आपको बताएं दोस्तों कि इसकी जो क्षमता है वो 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की है। जी हां, 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को ये एक साथ वहन कर सकता है, वाहक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त है। आप सोच के देखिए कि एक नहीं 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इसकी क्षमता है दोस्तों। और ये जो आपका आईएनएस विक्रांत है, इसका एक अन्य नाम दोस्तों क्या है, इसका एक अन्य नाम आप देखेंगे तो IAC-1 भी इसका एक अन्य नाम है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, या यूं कहिए कि किया जा चुका है दोस्तों। मेड इन इंडिया वॉरशिप और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आप देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त इसकी बनावट है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि इससे इंडियन नेवी की ताकत जो है बहुत बढ़ने वाली है। और अगर हम बात करें कि दुनिया में कौन कौन से देशों के पास इस प्रकार के विमान वाहक पोत हैं, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास एक विमान वाहक पोत नहीं है, जबकि चाइना के पास 2 विमान वाहक पोत हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विमान वाहक पोत किसके पास है दोस्तों? अमेरिका के पास है, कुल 1 दर्जन, 12 विमान वाहक पोत अमेरिका के पास है दोस्तों। और आप देखिएगा, ये जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसके बारे में ये जानकारियां तो आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला जो विमान वाहक पोत था वो आईएनएस विराट था। देखिए यहां अंतर है। अगर कहता है कि पहला विमान वाहक पोत, तो आईएनएस विराट, जिसे हमने ब्रिटेन से खरीदा था। किससे खरीदा था? ब्रिटेन से खरीदा था। तो यह पहला विमान वाहक पोत था ओवरऑल, जबकि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। इसके अलावा एक आईएनएस विक्रमादित्य भी है, जिसे 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही जो है भारत के क्या है, विमान वाहक पोत हैं, जिनमें से आईएनएस विराट रिटायर हो चुका है दोस्तों। जी हां, रिटायर हो चुका है। और अब आईएनएस विक्रांत दुश्मनों की खोपड़िया में छेद करने के लिए एकदम तैयार है और भारतीय नौसेना की ताकत बनकर यह दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। और एक बात बता दें कि ये जो आपका आईएनएस विक्रांत है जबरदस्त, इस आईएनएस विक्रांत पर है ना जबरदस्त लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट तैनात करने की बात चल रही है। आप तो जानते ही होंगे कि राफेल जो है लड़ाकू विमान, हाल ही में भारत ने फ्रांस से खरीदा है। राफेल का एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है राफेल एम, अर्थात राफेल मरीन। तो हाल ही में इसका भी है ना, हाल ही में इसका भी परीक्षण किया गया है और जल्द ही इस बात की आशा है कि भारत सरकार फ्रांस से राफेल एम खरीदेगा और राफेल एम को आईएनएस विक्रांत पर तैनात करके दुश्मनों को सीधा और साफ संदेश देगा कि आंख उठाकर मत देखना, आंख निकाल लेंगे, आंख निकाल लेंगे। फिर चाहे वो ड्रैगन हो और चाहे पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जबरदस्त, शानदार, धमाकेदार दोस्तों। जी हां दोस्तों, और वैसे भी आपको बता दें कि अगर हम डिफेंस की बात करें तो पूरी दुनिया में डिफेंस पर एक्सपेंस के मामले में, खर्च के मामले में भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आता है, रूस से ज्यादा खर्च करता है। वहीं पर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो पूरी दुनिया में इकोनॉमी के मामले में इंडिया 5वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान है, फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है। हालांकि परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत जो है तीसरे स्थान पर
आता है दोस्तों। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए लेकर फिर से कोई जबरदस्त जानकारी जिसमें आपको गर्व महसूस करने का भी मौका मिलेगा और साथ में एग्जाम ओरिएंटेड तथ्यों की तैयारी भी होती रहेगी दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।